सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने ही चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन के विषय में, या जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कहते हैं। एक स्कूल का मैनेजमेंट कैसे होता है, यानी कि सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं, क्योंकि आपको पता है एक स्कूल में प्रधानाध्यापक से लेकर के शिक्षक, इसके अलावा जो स्कूल में कर्मचारी होते हैं काम करने वाले, और बच्चे, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्कूल। और इसके अलावा स्कूल में आपको पता है कि बहुत सारे संसाधन होते हैं, जैसे कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, इसके अलावा फर्नीचर यानी कि बच्चों को बैठने के लिए जो बेंच होती है, और बहुत सारे चार्ट, और विद्यालय में पुस्तकालय, विद्यालय में खेल का मैदान, ये सभी चीजें होती हैं। तो विद्यालय में कैसे इन सभी संसाधनों का प्रबंधन किया जाए, इन्हीं के विषय में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और ये जो पूरा पेपर है मैंने आपको पहले ही बताया, ये इतना इजी है कि जिस तरीके से मैं पढ़ाते हुए चल रही हूँ, आप अगर पढ़ते हुए और नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलेंगे तो आपको केवल एक बार कभी कभी उस नोट को खोल करके देखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जितनी चीजें यहाँ पर पढ़ोगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आप साथ साथ नोट बनाते हुए चल रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार दो बार उसको देखने की जरूरत पड़ेगी कभी कभी। तो दोस्तों, इतनी सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताई, तो ये सभी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, इन्हीं को मैनेज करना ही विद्यालय प्रबंधन है। तो विद्यालय प्रबंधन में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है आज की इस वीडियो में, तो वो सभी बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। और ये जो पेपर है, मैं बार बार कह चुकी हूँ, सबसे इजीएस्ट पेपर है जितने भी पेपर आप लोगों ने पढ़े हैं अभी तक। बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसमें आप मार्क्स भी गेन करेंगे। दोस्तों, आप लोग प्लीज नोट बनाते हुए चलिए, और जो मैं समझाती हूँ उसको अच्छे से समझते हुए चलिए। मैं एक ही बात को कई बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं वो याद हो जाए आप लोगों को कहीं ना कहीं। तो विद्यालय प्रबंधन, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, विद्यालय एक संस्था है और प्रबंधन वह साधन है जिसके द्वारा इस संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, विद्यालय का प्रबंधन विद्यालय की प्रबंध कमेटी यानी कि प्रधानाध्यापक, उनके नेतृत्व में कार्य करने वाले शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी मिलकर शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते हैं। यानी कि एक विद्यालय को मैनेज करने के लिए, एक विद्यालय का प्रबंधन करने के लिए, स्कूल मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रधानाध्यापक की जरूरत होती है, यानी कि एक प्रिंसिपल की जरूरत होती है। और जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी टीचर्स का, कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, यानी कि उन्हीं के अंडर में ये पूरा स्कूल मैनेजमेंट होता है। और स्कूल की एक शिक्षक कमेटी कह सकते हैं हम, या फिर एक प्रबंध कमेटी होती है जो सभी कार्यों का क्या करती है, स्कूल में संचालन करती है या स्कूल का मैनेजमेंट देखती है। तो इसके अंतर्गत अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन उत्तरदायित्व निभाता है, तो विद्यालय प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है प्रधानाध्यापक के ऊपर। ठीक है, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो जो एक विद्यालय है उस विद्यालय में आप सोचिए, एक प्रधानाध्यापक की भी जरूरत होती है, टीचर्स की भी जरूरत होती है, जिसमें कार्य करने वाले, साफ सफाई करने के लिए और बच्चों का ध्यान रखने के लिए कर्मचारियों की भी जरूरत होती है। इसके अलावा मेन चीज है स्कूल में बच्चे, तो चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे बच्चे हो, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्कूल का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए विद्यालय प्रबंधन में इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लेकिन जब उत्तरदायित्व की बात आएगी या जिम्मेदारी की बात आएगी तो प्रधानाध्यापक सबसे पहले आएंगे। अब देखिए, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के साथ साथ विद्यालय भवन, साज सज्जा, शैक्षिक सामग्री, फर्नीचर आदि आते हैं। तो जो विद्यालय प्रबंधन होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं, तो विद्यालय प्रबंधन में मैंने अभी आपको बताया कि टीचर्स, कर्मचारी, बच्चे और प्रधानाध्यापक सभी मिलकर के काम करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, मानवीय संसाधन हो गए।
और भौतिक संसाधन के अंतर्गत स्कूल का भवन, स्कूल की साज सज्जा, स्कूल में सफाई, स्कूल में शैक्षिक सामग्री यानी कि स्कूल में पुस्तकालय है या नहीं और पुस्तकालय में किताबें हैं कि नहीं, स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर है कि नहीं। तो इन सभी जो ये जो पूरी सुविधाएं हैं, इनको सही तरीके से मैनेज करना ही क्या हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है। अब देखिए इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट की जो विशेषताएं हैं, प्रमुख रूप से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं देखिए। हेरोल्ड कीजन के अनुसार, हेरोल्ड कीजन ने क्या कहा है, विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। यानी कि ये हेरोल्ड ने ये विद्यालय प्रबंधन की क्या दी है, परिभाषा दी है कि विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। तो मानवीय संसाधनों की सहायता से और भौतिक संसाधनों की सहायता से, तो मानवीय संसाधन में कौन कौन आ गया, शिक्षक आ गए, प्रधानाध्यापक आ गए, छात्र आ गए, कर्मचारी आ गए, समुदाय आ गया, ये सब क्या हो गए, मानवीय संसाधन। और भौतिक संसाधन में अभी आपने देखा है स्कूल का, स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की साज सज्जा, स्कूल की सफाई, स्कूल में फर्नीचर, स्कूल में शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय, ये सब क्या है, ये सब भौतिक संसाधन है। और इन दोनों संसाधनों से मिलकर के ही स्कूल का मैनेजमेंट बनता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जेम्स लुंडे के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित एवं अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। यानी कि प्रबंधन को क्या माना है इन्होंने, एक कला माना है। अब चलिए विद्यालय प्रबंधन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो विद्यालय प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया। क्यों कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे, इसीलिए तो हर हफ्ते क्या होता है स्कूल में मीटिंग होती है, प्रधानाध्यापक मीटिंग बुलाते हैं सभी टीचर्स की, कर्मचारियों की, कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको हमें हल करना है, या एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल में, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही योजना बनाई जाती है और उस योजना पर फिर अमल किया जाता है। तो इस तरीके से यह क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। जब भी कोई कार्यक्रम होने वाला होता है स्कूल में, वो चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या एनुअल फंक्शन हो, या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, फेयरवेल पार्टी हो, या इस तरीके के कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित होते हैं, उससे पहले एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये सब चीजें डिसाइड होती हैं। जैसे जैसे ये सब कार्यक्रम आते रहते हैं वैसे ही यह मीटिंग भी इस तरीके से होती रहती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यह क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि हमेशा ये चलती रहती है। विद्यालय प्रबंधन की जो विशेषता है वह क्या है, विद्यालय प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए इसका संबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी संसाधन स्कूल में मौजूद है, यानी कि स्कूल में पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में जो किताबें हैं उनको बच्चे पढ़ें। यानी कि पुस्तकालय बनाया किस लिए गया, इसलिए बनाया गया ना कि बच्चे जाएं अपने मनपसंद पुस्तकें उसमें से निकाल के पढ़ें। तो पुस्तकालय है तो उसको वहां पर भी मैनेज करने के लिए शिक्षक का होना जरूरी है, कि जो बच्चा कल जो किताब ले गया था वह ला करके उसने लौटाया कि नहीं लौटाया, और आज वह कौन सी किताब लेकर के गया है। तो इन सभी अभिलेखों का रख रखाव करना होता है। इसके अलावा स्कूल में साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसके लिए भी एक प्यून होता है स्कूल में जो इस पूरी जिम्मेदारी को निभाता है, स्कूल में साफ सफाई हो, कहीं गंदगी ना हो। स्कूल में जो शौचालय है उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना, और बच्चों के लिए स्कूल में मल्टीपल हैंड वॉश बना है कि नहीं, बच्चे हाथ धुलकर खाना खाते हैं या फिर नहीं, इन सभी चीजों को क्या करना रहता है, मैनेज करना रहता है। और स्कूल में जो भी मानवीय संसाधन है, यानी कि एक प्रधानाध्यापक का ये काम है कि वह बेस्ट से बेस्ट काम ले, अपने जो कर्मी हैं या फिर ये कहें कि शिक्षक हैं, शिक्षकों को सही से, उनको जिस सब्जेक्ट में शिक्षक अच्छा है उसको उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने को कहें क्लासेस में। और इस तरीके से सभी को मैनेज करना ही क्या है, मैनेजमेंट है। और यह क्या एक तरीके से विशेषता है मैनेजमेंट की, कि जो भौतिक संसाधन है स्कूल में मौजूद और जो मानवीय संसाधन है उनसे अधिक से अधिक काम लेना। इसके बाद आगे है, यह जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय प्रबंधन होता है, यानी कि जो प्रबंधन की भूमिका होती है वह क्या होती है, कई बार हम क्या करते हैं, ये जो प्रबंधन की भूमिका होती है हम कहाँ से सीखते हैं, कोई चीज मैनेज करने की अपने घर से ही सीखते हैं। क्योंकि घर में बहुत सारी जरूरत की चीजें होती हैं, अब वो चाहे घर में कोई गृहिणी हो
जिसे लिस्ट बना के देनी है कि घर में किचन में कौन कौन सा सामान नहीं है, इस तरीके से। और घर में भी बहुत सारे काम है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये सभी क्या अगर देखा जाए तो ये सभी काम सुबह से लेकर के शाम तक एक गृहिणी एक औरत करती है। तो वह सभी अपने टाइम को क्या करती है, मैनेज करती है ना, सुबह से लेकर के शाम तक कब मुझे कौन सा काम करना है और कब बीच में रेस्ट भी लेना है और कौन-कौन सी चीज़ों का लिस्ट बनाना है, कौन-कौन सी चीज़ें घर में नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो मैनेजमेंट होता है ये जन्मजात और अर्जित दोनों प्रतिभा होती है, ठीक है? जो सभी व्यक्तियों के अंदर नहीं होती है। इसके बाद देखिए विद्यालय प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, यानी कि हम इसे आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। जो प्रबंधन होता है यह क्या एक तरीके से कला भी है और विज्ञान भी है। इसके बाद यह उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण तो होता ही है, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक होते हैं वह इसीलिए जो टीचर जिस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ाता है इसीलिए उसको वह जिम्मेदारी देते हैं ताकि वह अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए क्लास में जा करके। और जब वह बेस्ट दे के आएंगे तो बच्चे बेस्ट स्कोर करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये देखा जाए तो यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही यह प्रबंधन बनाया गया है, स्कूल मैनेजमेंट बनाया गया है। अब देखिए इसके बाद अब जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं विद्यालय प्रबंधन के, अब हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट है इसका उद्देश्य क्या है, आखिर में इसे बनाया गया तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना, आखिर में क्यों मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं उद्देश्य क्या है। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है कि विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है, जहाँ छात्रों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक बौद्धिक सामाजिक और नैतिक, इसके अलावा सांस्कृतिक विकास का होना भी अति आवश्यक है। तो जो विद्यालय होता है वो समाज का लघु रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक विद्यालय में ढेर सारे बच्चे आते हैं, वो अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत तरीके के इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं। किसी के घर का इन्वायरमेंट अलग है, किसी के घर का इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन सारे बच्चे स्कूल में आते हैं और सारे बच्चे एक ही क्लास में बैठ के जब पढ़ते हैं, एक क्लास में पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि उनकी जो सोच होती है वो अलग-अलग होती है। उनके सोचने का तरीका, किसी बच्चे को आर्ट पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को इंग्लिश में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो विद्यालय होता है इसमें क्या होता है, यह समाज का लघु रूप होता है। उसी में कोई बच्चा होगा थोड़ा चिड़चिड़ा होगा, कोई शर्मीला होगा, इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा होगा जो सभी लोगों की हेल्प करने वाला होगा। तो देखा जाए तो जो विद्यालय है यह क्या है, इस समाज का ही लघु रूप है। और आपको पता है कि एक शिक्षक का काम है सभी बच्चों को बराबर, जिस तरीके से जो बच्चा पढ़ना चाहे उसको उसी तरीके से शिक्षा देना। तो यहाँ पर आप देखिए जो स्कूल है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है बच्चों का मानसिक विकास करना, इसके अलावा उसका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और सांस्कृतिक विकास करना। तो जो स्कूल होता है उसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है एक बच्चे के विकास के लिए। तो इसलिए अगर स्कूल मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो ये सारे काम सही से नहीं हो पाएंगे। जैसे कि विद्यालय प्रबंधन के अभाव में ना तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव होगा और ना ही अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकेगा। जैसे कि अगर कोई टीचर इंग्लिश पढ़ाने में अच्छा है और उसको अगर जो प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने मैनेजमेंट किया है स्कूल में और मैनेज किया है उन्होंने क्या किया, उस टीचर को साइंस पढ़ाने के लिए या मैथ पढ़ाने के लिए भेज दिया, इंग्लिश के टीचर को उन्होंने मैथ पढ़ाने के लिए भेज दिया, तो वह क्या बेस्ट आउटपुट दे पाएंगे, वह बच्चों को सही से उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाएंगे जिस सब्जेक्ट के टीचर वो नहीं है। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक स्कूल को सही से चलाने में। तो अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी टीचर किसी भी क्लास में चला जाएगा, बच्चों को जो उसको समझ में आएगा वो पढ़ा के चला आएगा, या फिर कोई रूल ही नहीं है स्कूल में, ना तो साफ सफाई है, इसके अलावा स्कूल में ना तो सही से खेल का मैदान है, और अगर है भी तो वह बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। स्कूल में पुस्तकालय है लेकिन उसमें किताबें नहीं है। तो ये सब क्या है, अगर स्कूल का मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सभी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो स्कूल का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, यानी कि स्कूल में जब मैनेजमेंट रहेगा तभी जो सब्जेक्ट जिस टीचर को आता है उसी सब्जेक्ट को वह जाकर क्लास में पढ़ाएगा, और ये डिसाइड कौन करेगा, प्रधानाध्यापक। इसके अलावा स्कूल में साफ सफाई और स्कूल में पुस्तकालय की व्यवस्था, स्कूल में खेल के मैदान की व्यवस्था, ये सभी स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो जो स्कूल मैनेजमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है अब आप समझ सकते हैं। अगर मैनेज नहीं होगा सही से
तो फिर स्कूल में ना तो बच्चे अनुशासित रहेंगे, ना शिक्षक अनुशासित रहेंगे और ना तो वह विद्यालय सही से चल पाएगा। अब देखिए विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य इस प्रकार है। तो पहला जो है आप देखिए ध्यान से, विद्यालय प्रबंधन का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वह है योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को उपलब्ध कराना। यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन है सबसे पहला उद्देश्य क्या है, स्कूल में बेस्ट टीचर, जैसे कि आप लोग डीएलएड कर रहे हो, आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो, प्रशिक्षण कर रहे हो ना, तो आप लोग बेस्ट टीचर हो बच्चों के लिए, क्योंकि आप इसी की पढ़ाई कर रहे हैं जो आपको बच्चों को पढ़ाना है और आप उसकी पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो टीचर स्कूल में जाए वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो, उनको कुछ बताने की जरूरत ना हो, किस तरीके से बच्चों को मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो यही सारी चीजें बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है स्कूल में, योग्य टीचर का, प्रशिक्षित टीचर का, ट्रेन टीचर का पहुंचना। इसके अलावा सुविधाजनक कक्षा कक्ष, यानी कि जो क्लास है, क्लासरूम है, उसमें खिड़कियां हैं या नहीं है, सही से क्लास में फैन है या नहीं है। इसके अलावा क्लास में अच्छे से ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, चौक, डस्टर और ग्लोब, ये सभी चीजें होनी जरूरी है। इसके अलावा स्कूल में पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का होना तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खेल का मैदान, खेल का मैदान होना भी बहुत जरूरी है, खासकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खेल का जो मैदान होता है इसमें बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और अगर देखा जाए तो सर्वांगीण विकास होता है। खेल के माध्यम से ही बच्चे एक दूसरे का सहयोग करने की भावना सीखते हैं, अनुशासन की भावना सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा छात्रावास की भी उचित व्यवस्था करना। अगर बच्चे बहुत दूर से आते हैं या बच्चों को ठहरने के लिए छात्रावास बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, उद्देश्य है विद्यालय प्रबंधन के। तो स्कूल में योग्य शिक्षक का होना, इसके अलावा सुविधाजनक कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान, ये सभी चीजें स्कूल में होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए विद्यालय प्रबंधन का जो दूसरा उद्देश्य है वह क्या है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग। ठीक है, जैसे कि अगर विद्यालय में खेल का मैदान है तो छात्र मैदान में ही जाकर के खेलें, अन्यत्र कहीं भी नहीं। जो स्कूल में संसाधन है उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करें बच्चे। अगर स्कूल में खेल का मैदान है तो आपको कोशिश करनी है कि वह मैदान आप साफ सुथरा रखें और उस खेल के मैदान में ही बच्चे खेलें, कहीं और ना खेलें, क्योंकि वहां पर अगर सारे बच्चे खेलेंगे तो आप आसानी से सभी बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे और इधर उधर अगर बच्चे खेलेंगे तो कुछ बच्चे गिर गए, चोट लग गई या उन्हें आपने देखा नहीं, तो इस तरीके से आगे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर एक साथ बच्चे खेल रहे हैं और खेल के मैदान में ही खेल रहे हैं तो यह बिल्कुल सही मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो पुस्तकालय बना है तो उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे कहीं कोई और काम तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो जो संसाधन स्कूल में आपने मौजूद कराए हैं उसका बच्चे सही से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। बच्चों को जो काम दिया जाए वो सही से अपने मन से बहुत कमी करके दिखाते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर बचपना होता है, शरारत करते हैं। तो अगर आप बच्चों को ध्यान से देखेंगे नहीं बच्चे क्या काम कर रहे हैं, अगर कोई ना कोई नजर रखने वाला नहीं रहेगा तो बच्चे कुछ ना कुछ ऊट-पटांग करना शुरू कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को ध्यान से देखने के लिए भी एक ना एक शिक्षक हमेशा पुस्तकालय में मौजूद होना चाहिए और अगर बच्चे खेल के मैदान में इंटरवल हुआ खेल रहे हैं तो वहां पर भी एक शिक्षक या कर्मचारी जरूर होना चाहिए जो उनका ध्यान रखे। अब देखिए इसके बाद विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि जो सुविधाएं और संसाधन छात्रों को दिए जा रहे हैं वह उनके लिए उपयोगी हैं या नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सुविधाएं आप दे रहे हैं बच्चों को, जैसे कि स्कूल में पुस्तकालय है तो पुस्तकालय आप दे रहे हैं, पुस्तकालय में कहीं ऐसी पुस्तकें तो नहीं है जो कक्षा 4-5 के बच्चों के या कक्षा 1-2 के बच्चों के काम की है ही नहीं, उसमें सारी पुस्तकें कक्षा 6 से 8 या 9-10 के स्तर की किताबें हैं उस पुस्तकालय में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीजें बच्चों के उपयोग के लिए हैं स्कूल में वह उनके उपयोग यानी कि उनके उपयोग में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो यह भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि बच्चों की मनपसंद किताबें होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल पुस्तकालय बनवा दिया हमने, पुस्तकालय में किताबें रख दी तो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो चीजें हमने स्कूल में रखी हैं वह हमारे बच्चे यानी कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वह उनके काम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, यह बहुत जरूरी है। जो खेल का मैदान है वो उनको खेलने के काम आ रहा है या नहीं, या फिर उसमें गंदगी जमी हुई है। तो ये बातें भी बहुत जरूरी होती हैं स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों इतनी बातें मैंने आपको बता दी।
आप लोगों ने स्कूल मैनेजमेंट देखा, स्कूल मैनेजमेंट के उद्देश्य, स्कूल मैनेजमेंट की विशेषताएं, और इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट की दो परिभाषाएं आपको मैंने बताई। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के एग्जाम में यानी कि 4th सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की? इस क्वेश्चन को का आंसर मैंने शुरू में ही बता दिया है कि स्कूल मैनेजमेंट में प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, सभी की भूमिका क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि अगर भूमिका की बात आएगी तो सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी जो है ये उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए यहाँ पर कही गई है क्योंकि एक प्रधानाध्यापक क्या करते हैं, शिक्षकों के साथ मीटिंग करते हैं और यह डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से कौन सा काम स्कूल में कब होगा। और बच्चों को भी क्या बताया जाता है, बच्चों को भी रूल बताए जाते हैं स्कूल में कब किस क्लास में कौन सी बेल चलेगी और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। इसके अलावा कब इंटरवल होगा, कब कब आप लोगों को पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, आप लोगों को कब एक्टिविटी कराई जाएगी, इन सभी के बारे में बच्चों को बताया जाता है पहले से। क्योंकि अगर क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 अगर अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो आप सोचिए स्कूल कैसे मैनेज होगा। तो इसलिए बच्चे भी जब सहयोग करते हैं तभी स्कूल अच्छे से मैनेज होता है। तो इसलिए इन सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे प्रधानाध्यापक हो, चाहे शिक्षक हो या बच्चे हो। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व किसका होता है? यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? स्कूल मैनेजमेंट पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आएगी तो किसकी होती है? प्रबंधक की, प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने भी तीन बार टीचिंग की है तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्राइमरी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है? प्रधानाध्यापक के ऊपर। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यह भी किसी न किसी ईयर में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया दोस्तों। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है यह कहलाती है पुस्तकालय। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने विद्यालय प्रबंधन या स्कूल मैनेजमेंट के विषय में पढ़ा। और दोस्तों, अब कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्कूल मैनेजमेंट का महत्व क्या है और स्कूल मैनेजमेंट के कौन कौन से क्षेत्र हैं। यह टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ये जो पूरा आपका चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बहुविकल्पी वह मैं आप लोगों को जरूर कराऊंगी, और जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वह भी, ताकि आप लोग की जो तैयारी है 4th सेमेस्टर की वह 1st, 2nd, 3rd से भी बहुत बहुत बेहतर हो, ताकि आप लोग इस सेमेस्टर में भी बहुत बहुत अच्छा स्कोर करें। तो आप लोग प्लीज ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा बगल में, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी हर विषय के, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी 4th सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, और वीडियो को लाइक करके और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।